चुंबक बिना न निखरे कोटि पहन गए छूट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूपा साहब को। बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब की वाणी के माध्यम से अपने विचार रखी कि कैसे वचनों के बाण हमारे हृदय में चुभ जाते हैं और वो निकलते नहीं हैं, और यदि वो निकले भी तो चुंबकीय ज्ञान से निकलेंगे, ऐसे निकल सकते हैं। बहुत सुंदर विचार रखी। आइए दूसरे, अब हम विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ उन्हीं की छोटी बहन, क्या नाम है, शील प्रिया, मोगरा नाम है। तो मैं शील प्रिया जी से निवेदन करती हूँ आप भी आए 5 मिनट अपने बीच रखें। हमारे छोटे छोटे बच्चे जरूर हैं लेकिन बढ़िया बोलते हैं, थोड़ा भी बोलते हैं लेकिन अच्छा लगता है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु के उनका जो जीवन है उन पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। आप सबों को विदित है कि आज हम सब इस आश्रम में कबीर जयंती मना रहे हैं। संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके द्वारा समाज को प्रकाश मिलता है, नई रोशनी मिलती है, जीवन जीने की कला मिलती है, दुखों से छूटने का ज्ञान होता है, साथ साथ स्वरूप का बोध होता है। इन महापुरुषों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। संसार में सभी देशों में, समाज में, किसी भी संप्रदाय में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं। चाहे वह संत ईसा हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, दयानंद सरस्वती हो, ये सब महापुरुष, इनका देश समाज के लिए अनंत उपकार है। ये सब देश को जगाने का काम किए हैं। इनमें से सदगुरु कबीर साहब जी निराले महान संत हुए हैं, जिसे हम संतों के शिरमौर कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी का पालन पोषण बहुत गरीब परिवार में हुआ। उन्हें समाज के द्वारा पढ़ने लिखने की कोई सुविधा नहीं मिली। नीरू जो है, कबीर साहब जी जब उसकी उम्र छोटे थे, शायद 5-7 साल के रहे होंगे, तब उसे उसके पिता नीरू जो है एक मौलवी के पास लेके गए और कहने लगे कि मौलवी जी, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, यह पढ़ने के लिए बहुत जिद की, इसलिए मैंने इसे यहाँ लाया। तब मौलवी साहब कहते हैं कि जुलाहे का बेटा यदि पढ़ेगा तो कपड़ा कौन बुनेगा, और उसे डांटते हुए कहते हैं, ले जाओ इसे कपड़ा बुनना सिखाओ, पढ़ाई लिखाई का सपना तुम मत देखो। ऐसी उस समय दशा थी। आज तो सबको पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसे हम देश का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अपने जीवन में कबीर साहब जी के विचारों को अपनाया, क्योंकि उनके माता पिता जो वो कबीरपंथी थे। जैसे सदगुरु कबीर साहब जी ने समाज को जगाने के लिए प्रयास किए, वही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज संविधान के रूप में लागू किया है। जैसे मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार हुआ है कि मनुष्य जो है वह समान है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सबको पढ़ने लिखने का। हम लोग ही नहीं मानते हैं, जो लोग कहते हैं वही नहीं मानते हैं, केवल राम राम की पूजा करते हैं। राम क्या कहना चाहते हैं इसे नहीं जानते हैं।
हम राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम के विचार क्या है, राम कहना क्या चाहते हैं, इसे हम नहीं जानते। केवल उनकी पूजा करते हैं, उनके चरित्र को देखना नहीं चाहते, उनके जीवन के जो आदर्श है उसे हम अपनाना नहीं चाहते हैं। जैसे नवधा भक्ति में उन्होंने कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यही बात तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम जी कहते हैं, श्री राम के मुख से कहलाया गया है, निर्मल मन जन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यही बात तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यह मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब जी के जो विचार है वही बात गौतम बुद्ध कहते हैं। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे के जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। अर्थात यदि हम एक मन को सुंदर बना ले, एक मन को हम स्वच्छ शीतल बना ले, तो हमारा जीवन सुधर सकता है। यही बात गौतम बुद्ध कहते हैं, मनो पुगम्मा धम्मा, मनो सेठा मनो मनुष्य का मन जो है वह पूर्वगामी है, वह श्रेष्ठ है। तो कबीर साहब जी के विचार जो है सभी महापुरुषों से मिलते हैं। जैसे महावीर स्वामी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म। इसी तरह सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूट है, जो कोटिन सुनो पुराण। अनेक ऐसे पंथ हैं जो गौ हत्या बंद हो इसका नारा लगाते हैं, इस पर अपना प्रयास करते हैं लोगों को सुधारने का। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, ठीक है गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गाय हमारी माता है, तो भेड़ बकरे मुर्गी मछली इन सब ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उनकी हत्या पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं रोक? लोग जो है उनकी हत्याएं हो रही है उसे अनदेखा क्यों करते हैं? केवल गाय को मरने से बचाना, ये तो तरफापन हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब जी पूरे सबको लेते हैं, वे कहते हैं चलता। सदगुरु कबीर साहब जी को समाज से कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन उनके मन में उनकी बुद्धि में समाज के प्रति थोड़े भी हीन भावना नहीं आई। वो तो समझते थे कि जैसे मुझे शिक्षा से दूर किया गया वैसे किसी के साथ ना हूं। जैसे धर्म को लेकर पंथ को लेकर जो छुआछूत की भावना है वह दूर हो, इनको दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी गांव-गांव गली-गली में समाज को जगाने का प्रयास किए। वे किसी को विरोधी नहीं थे, यदि विरोधी थे तो पाखंड और असत्य के, और पक्षधर थे तो सत्य मानवता प्रेम के पक्षधर थे। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे नहीं थे कि मैं केवल हिंदू को ही जगाऊं, उनका सिद्धांत ऐसे नहीं था कि मैं मुसलमानों को ही जगाऊं, उनका प्रयास दोनों के प्रति था। उन्होंने कहा है, संतो राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुरु खट्टा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हमने दोनों के रास्ते देख लिए हैं, दोनों को केवल जीव स्वाद ही प्यारा लगता है। दोनों ने जो दया है, जो रहम की भावना है, इनका त्याग कर दिया है। एक हलाल करता है तो एक झटके में मार देता है जीव को। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि जो है वह पैनी है। उनकी जो बुद्धि है वो जो चीज को देखते थे उसे पूरी गहराई से समझ लेते थे। वे जागरूक पुरुष थे। उन्होंने कहा है, फाम आगे फाम पाछे, फाम दाहिने डेरी, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी जीवन भर सावधानी पूर्वक जिए। वे समाज को जगाने के लिए उनका जो प्रयास रहा वह सफल रहा। आज जो कबीर साहब के विचार है वही संविधान के रूप में लागू हुआ है। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार को हम पढ़े सुने जाने, उनकी साखी पर हम विचार करें, उनकी एक एक साखी जीवन को बदलने के लिए काफी है।
जैसे प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। क्या ये एक साखी हमारे जीवन को सुधारने के लिए काफी नहीं है? जरूरत है कबीर साहब के विचारों को समझने की, उनकी साखियों को पढ़ने की, उन पर मनन चिंतन करने की, तभी हमारा जीवन सुधर सकता है और कबीर जयंती मनाना सफल हो सकता है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। छोटी बहन शिलप्रिया जी को बहुत सुंदर विचार रखी। आइए हमारे बीच में मूरा आश्रम से पधारी हैं श्रेष्ठा, अपने भूल गई हैं अपना नाम। हमारी साध्वी बहन श्रेष्ठा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने 5-7 मिनट विचार रखें हम सबके बीच। ये दूसरी हो नहीं आई है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सुदीक्षा, इनका श्रेष्ठा। तो श्रेया बता रही हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमयी माताओं की जय। श्री साहिब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है स्वाज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष कुछ देर उपस्थित हूँ। बंद किए, बंद कर दिए। आज सदगुरु कबीर साहिब जी की जन्म जयंती पर्व है। कबीर जयंती के रूप में आज मनाया जा रहा है। आज से 627 वर्ष पूर्व इस भारत के पावन धराधाम पर काशी लहरतारा तालाब के किनारे सदगुरु कबीर साहिब जी को पाया गया। लेकिन कुछ लोग यही सोचते हैं और कहते भी हैं कि वह तो कमल के फूल में प्रकट हुआ। कैसे? ऊपर से सूर्य का प्रकाश किरणें कमल के पुष्प में पड़ा और वह बालक के रूप में प्रकट हो गया। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि कोई भी मानव या मनुष्य का जो बच्चा जो है प्रकट नहीं होता है। बिना माता पिता के कोई मनुष्य जन्म नहीं लेते हैं। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहिब जी भी किसी भी माता के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन उसे पाया गया लहरतारा तालाब के किनारे। नीरू और नीमा जो लाहे थे, जिन्होंने बाजार से आते वक्त उनको उस तालाब के किनारे मिला। सदगुरु कबीर साहिब जी का जन्म उस दुनिया में धर्म जाति के नाम पर भेदभाव, मानव में भेदभाव, छुआछूत का भावना था। और इसी में जो बड़े ब्राह्मण कहलाने वाले जो उच्च जाति के लोग थे, वो छोटे जातियों पर अत्याचार करते थे, छुआछूत की भावना रखते थे, उनसे दूर दूर रहते थे। ऐसे ही मनुष्य पीड़ित हो रहा था। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। ऐसे सद्ज्ञान, ऐसा सद्विचार सिर्फ सदगुरु साहिब जी के आने से हुआ। सदगुरु कबीर साहिब जी जब इस दुनिया में आए, धर्म जाति के नाम पर बहुत ही आडंबर हो रहा था। सदगुरु कबीर साहिब जी भी कहते हैं, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। इसी धरती पर, एक ही धरती पर रहने वाले एक ही मानव हैं। लेकिन हाँ, क्या था उस समय? मानव में जातिवाद था।
कोई कहते थे कि हम उच्च जाति के हैं, कोई निम्न जाति के होते थे, उससे दबे हुए थे, उस दुखी थे, पीड़ित थे। ऐसे समय में सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म हुआ। कहते हैं, मानवता जब चीख रही थी, लुप्त भया सद्ज्ञान हो, पाखंडों के तम रजनी में भटक रहा इंसान हो, तब ये है मान हो। ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी कब जन्म हुआ? जब मानव में दुखी, अशांत, पीड़ित, अज्ञानता फैली हुई थी, भ्रांतियां फैली हुई थी। इस समय सदगुरु कबीर साहब जी एक मसीहा के रूप में आए और दुनिया को जगाए, सही ज्ञान दिए। हर संप्रदाय के लोग एक दूसरे के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हर मत मजहब में हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग हैं। कहीं भी आज पारक सिद्धांत के संत में भी ऐसे कोई नहीं है कि एक ही जाति के संत हों। हर जाति के हर मनुष्य हैं। ऐसे जाति का भेदभाव मिटा दिए, मानव में प्रेम बढ़ाए। सदगुरु कबीर साहब जी ऐसे संत शिरोमणि महान संत हुए। इसीलिए जो सदगुरु कबीर साहब जी आज कहे, उसे करके भी दिखाए। सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। वो हमारे लिए एक वैज्ञानिक की भी तरह रहे, एक डॉक्टर की भी तरह है। जैसे हम कहीं दुख में, तकलीफ में होते हैं तो हम क्या करते हैं? विवेक करते हैं, विचार करते हैं, सद्बुद्धि आती है। और ये सब ज्ञान हमें कहाँ से मिला? सदगुरु कबीर साहब जी जो हमारे लिए खोज के रखे हैं, खजाना ढूंढ के हमारे लिए रखे हैं, उससे हमें ज्ञान मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, तभी हमारा मन सुख और शांति से भर जाता है। सदगुरु कबीर साहब वैज्ञानिक रहे। जैसे वैज्ञानिक लोग कहीं भी पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, कहीं से भी खनिज पदार्थ खोज करके किसी वस्तु का, पदार्थ का निर्माण करते हैं, वैसे सदगुरु कबीर साहब जी हर जगह, हर गांव, हर देश में जा करके ज्ञान अर्जित किए। किसके लिए? हम मानव के लिए। ताकि सदगुरु कबीर साहब जी को लगा कि लोग दुखी ना हो, परेशान ना हो, पीड़ित ना हो। इसीलिए आज हमारे लिए खजाना छोड़कर चले गए। लेकिन हम आज जी भी रहे हैं तो सदगुरु कबीर साहब जी की देन है। सदगुरु कबीर साहब जी एक अद्वितीय मानव थे, एक अद्वितीय पुरुष थे। न कोई उसके जैसा हो सकता है और न है। इसलिए हम अपने मानव जीवन को समझें। ये जीवन जो मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन जो वह राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारा जीवन जो मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है? ये कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, ये सब क्षण भंगुर है। जीवन, जवानी, कुछ भी, न तो धन संपत्ति, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन हम किसके पीछे दौड़ते हैं? सिर्फ धन के पीछे, जवानी के पीछे, परिवार के पीछे, लेकिन अपने लिए कोई समय नहीं निकाल पाते। जीवन जीने की कला बताए हैं सदगुरु कबीर साहब, लेकिन हम अपने जीवन को सही ढंग से जी ही नहीं पाते हैं। जीते हैं तो सिर्फ दूसरों के लिए और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए। सज्जनों, इसीलिए आज सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती मनाने का यही है, हम उसको याद करें। उसको याद करने का मतलब यही है कि सदगुरु कबीर साहब जी अपने जीवन में ऐसे जिए, हम भी अपने जीवन में उसे अच्छे इंसान जरूर बने। तो सदगुरु कबीर साहब जी का जयंती मनाने का मतलब ही यही है कि हम उसे याद करें और सदगुरु कबीर साहब जी की नहीं, बल्कि सदगुरु कबीर साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहब के विचारों के माध्यम से हम सबके बीच। आइए आगे विचार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है हमारी माधवी बहन।
स्वर्णिमा साहब, अब जल्दी से पास में रहना नहीं होता है, बहुत कम नाम ले पाते हैं इसलिए भूल जाते हैं। आपसे भी 5-7 मिनट सुन लेते हैं, फिर हमारे पूज्य साहब जी लोग हैं, भैया लोग भी तैयार रहेंगे। अरे तो का सुनबे करहु कुछ सुनाना भी चाहिए पता चलेगा कुछ सुना तो। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। भक्तिमय मेरी माताओं एवं सज्जनों, मेरे लिए भी कबीर साहेब जी के विषय पर कुछ बोलने का निवेदन हुआ है। सो आज्ञा पालन आप लोग के समक्ष कुछ देर उपस्थित हूं। सदगुरु कबीर साहब जी भारतीय होते हुए भी विश्व स्तर के एक महत्तम संत थे। उनकी विचारधारा निश्चिम मानवता एवं सत्य के पोषक है। दिन जितने बीत रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब के विचारधारा विश्व में व्याप्त होती जा रही है। उनकी विचारधारा सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। पूरी मानवता को समेट लेने की उनमें अपार क्षमता है। देखा जाता है कि जब किसी महापुरुष की उत्पत्ति लौकिक नैतिकता के उल्लंघन करके होती है या उनके जन्मदाता माता पिता का पता नहीं चलता है, तब जो उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको परमात्मा, ईश्वर या देवी कह करके उनके जन्म रहस्य पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मरियम की सगाई जब यूसुफ बढ़ई से हुई, उसके पहले ही वह गर्भ से थी। वही गर्भ ईशा के रूप में पैदा हुआ। तो उनके अनुयायी जो हुए, वे लोग कहे कि ईशा ईश्वर के पुत्र है। श्रद्धेय मां सीता नवजात शिशु के रूप में महाराजा जनक को खेत में पड़ी हुई मिली, तो भक्तों को कहना पड़ा कि वे देवी थी। पृथ्वी फोड़कर निकली थी और अंततः वे पृथ्वी में समा गई थी। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब जी के लिए भी कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी आकाश से उतर करके फूल पर प्रकट हो गए थे और अंत समय में फूल पर ही वो समा गए थे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी, ईशा, माता सीता, उनके महत्व, उनके जन्म का महत्व, उनके त्याग, तपस्या एवं मानवता के उच्च आदर्श में है। वे तीनों ही मानव जाति के परम श्रद्धेय है। इन तीनों महापुरुषों को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। वे जाति पाति, छुआछूत, कल्पित ईश्वर आदि पर जोर देकर कहते थे ताकि मानव एकता से रह सके। जीव ही शिव को परम सत्य माना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, दिल में खोजी दिलही में खोजो, यह करीमा रामा। यह सदगुरु कबीर साहब जी के महासूत्रों में से एक है, जो सभी के दिलों में चेतन रूपी भगवान को समझता है, वह किसी के दिलों को दुखा नहीं सकता। धोखा यही है कि लोग पत्थर के बने देवी देवता, पत्थर के बने मंदिर मस्जिद को तो भगवान होने का भ्रम कर लेते हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में असली देवता है, असली देवी है, उसको समझ नहीं पाते हैं। जो प्राणियों के दिलों में ईश्वर है, उसको नहीं समझ पाते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि लोग मंदिर मस्जिद
की जो बाहरी सुरक्षा है उसके लिए लड़ाई करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपुस में दौलरी लरी मुवे, मर्म न काहू जाना। ये दोनों हिंदू मुस्लिम ये दोनों आपस में लड़ कड़ करके मर जाते हैं, और जो असली देवता है, असली ईश्वर है, वह हर प्राणियों के हृदय में है। यही वास्तविकता है और इसी वास्तविकता को लोग नहीं समझ पाते, और यही मानवता का उच्च आदर्श इसी में है, ताकि वे लोगों के हृदय को समझे, लोगों के दिलों को समझे। सदगुरु कबीर साहब जी अपने आप पर संयम की कड़ाई करते थे और दूसरे प्राणियों के प्रति प्रेम एवं दया का बर्ताव करते थे, और इन दोनों आचरणों को सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने जीवन में उतारा और लोगों को इसी की सीख दी, ताकि हर व्यक्ति प्रेम से, दया से, करुणा से रह सके। सदगुरु कबीर साहब जी एक उच्चतम संत, निर्भीक व्यक्तित्व के घोतक है, जिनका कोई संप्रदाय, कोई ईश्वरीय किताब, कोई पैगंबर, कोई ईश्वर पुत्र बनने का दंभ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी किसी एक पक्ष में चिपके नहीं थे, इसीलिए वे सबकी कसर खोट को निर्भीकता पूर्वक कह सके। वे कोई जाति, वर्ण, मत, मजहबों से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उन्होंने सभी संप्रदाय के लोगों को फटकार करके कहे और सबके अंदर एक प्रेम की गंगा बहाए। सदगुरु कबीर साहब जी ने हम सबको समता के राह पर चलने के लिए कहे। वे एक समता का राह एक ऐसा मार्ग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का काम करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ऐसा राजमार्ग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है, जोड़ करके रखता है, और हम सबको सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी की सीख दी। सदगुरु कबीर साहब जी ने हम सबको कहा कि मानव एकता से रहे। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, इसका असर विश्व पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो। यदि एक व्यक्ति सुधर जाता है तो उनके परिवार के लोग सुधर जाते हैं, और यदि परिवार के लोग सुधर गए तो समाज के लोग सुधर जाते हैं, और समाज के लोग यदि सुधर गए तो देश और राष्ट्र को सुधरने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए जितने भी महापुरुष की जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, जो धर्म ग्रंथ है, उनसे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं, लेकिन वैसी साधना हम भी करें। सदगुरु कबीर साहब जी ने जैसी साधना किए, महात्मा बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, और भी अनेक महापुरुषों ने जो साधना, जो अनुभव किए, वही अनुभव और वही साधना हम सबको करना पड़ेगा, तभी हम उसके महत्व को समझ पाएंगे। उन ग्रंथों में ऐसी जो बातें हैं उनको हम समझ पाएंगे। हमारे दिल में उनके लिए प्रथम संतों में वे सम्राट के रूप से जाने जाते हैं। उनकी जो वाणियां हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, हमारे लिए एक महोत्सव है। उनकी शिक्षाएं हैं, हमारे लिए एक महोत्सव है। हमारे लिए इसलिए हमें तभी आने का सार्थकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी साधु बहन, क्या नाम है, स्वर्णिमा जी। बहुत सुंदर विचार आपने हम सबके बीच रखा। आइए, हमारे बीच में हमारे भैया लोग भी हैं। अब सबके लिए तो नहीं संभव है, लेकिन अब कुछ के लिए प्रयास करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 मिनट सुन लेते हैं। सबसे पहले
गुरुजी के भाई हैं, उनका क्या नाम है, भजन गाते हैं। गुरुजी के भाई चंदू राम। हमारे बीच में हमारे चंदू राम भैया हैं। आप बहुत सुंदर भजन गाते हैं। आइए। चतुर नाम है, चंदू कह देंगे, चतुर कह देंगे। हाँ, चतुर लाल भैया आए तो बहुत दिन में आए हैं आश्रम भी। मैं ज्यादा दूर नहीं